Here is a disclaimer, dear friends. This structure for preparing for a particular exam has worked for me for qualifying government and different other exams. Will this work for you or not? Please kindly bear me in this session. Stay with me for about few minutes so that you will learn will this work for you or not. Hello and welcome friends to the Notebook Plus. लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि किस तरह से हमें अपनी प्रिपरेशन को बिगिन करना चाहिए, किन स्टेप्स को ध्यान में रखना चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अपनी प्रिपरेशन को किस तरह से हम स्ट्रक्चर करें, पर्टिकुलरली जब हम एमसीक्यू टाइप या ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रक्चर कर पाएं। एक छोटा सा आइडिया ब्रीफ मैं देने की कोशिश कर सकता हूं आपको। मेरे साथ कुछ टाइम के लिए बने रहिए सो दैट आई मे बी एबल टू कन्वे द मैसेज व्हिच आई एम ट्राइंग टू गिव यू। होप दिस सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। लेट्स एज्यूम कि आपने सिलेबस उठा लिया, सिलेबस में आपने एक सेक्शन चूज कर लिया, अब आपको एग्जाम की तैयारी करनी है। आपने सिलेबस उठा लिया, सिलेबस ऑब्वियसली जो आपसे शेयर किया गया है कि आप बिटवीन द लाइंस अप्रोच के साथ पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ेंगे, सो दैट कि आप इंश्योर कर पाए कि आप सारे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे इन डेप्थ जब आप किसी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। अब रिज्यूम कर लेते हैं कि आपने सिलेबस उठा लिया, आपने एक सेक्शन चूज कर लिया, बी दैट कि वो जनरल स्टडीज है विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया आपने चूज कर लिया, आपने ये पढ़ना है। उसमें देखें कि कौन सी सबसे पहली या दूसरी या तीसरी अपने हिसाब से कौन सी सब हेडिंग आपने सबसे पहले पढ़नी है। फॉर एग्जाम्पल आपने सेलेक्ट कर लिया कि पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, आपने सेलेक्ट कर लिया कि आपको ये पहले प्रिपेयर करनी है। अगर आपको ये प्रिपेयर करनी है, अप्रोच क्या रहना चाहिए? अप्रोच ये रहना चाहिए कि आप ऑब्वियसली कोई सोर्स उठा लेते हैं जो आपने सेलेक्ट कर लिया है, आप उस सोर्स से इसको पढ़ लेंगे। यहां मैं स्ट्रेस करना चाहूंगा डियर फ्रेंड्स कि सोर्स दो तरीके के होते हैं, एक आपका मेन सोर्स और दूसरा आपका सप्लीमेंट्री सोर्स। एक आपका मेन सोर्स एंड दूसरा सप्लीमेंट्री सोर्स। मेन सोर्स वो कि जिसमें आपका सिलेबस या ये पर्टिकुलर सब हेडिंग 70 to 80% आपकी कवर हो जाती है, 90% कवर हो जाती है। जो रिमेनिंग 30, 20, 10% रह जाता है वो किसी सप्लीमेंट्री सोर्स से आप कवर कर लेंगे। ठीक है, किसी भी सोर्स, वो आपकी बुक हो सकती है, वो सोर्स जहां से आप आपकी सब हेडिंग पढ़ने वाले हैं, वो नोट्स हो सकते हैं, कोई भी ऑनलाइन सोर्स, यूट्यूब वीडियोस हो सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपने एक पढ़ाई कर ली, जब आप पढ़ रहे होते हैं वहां ध्यान रखना है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को मैंने और दो सब हेडिंग्स में डिवाइड कर लिया। पॉलिटिकल डिविजन्स जो है वो अलग से कवर करने हैं, फिजिकल डिविजन्स अलग से कवर करने हैं। और जब आप ये कवर कर रहे होते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को, तो आपने इस टॉपिक की कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जानी चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए कि टॉपिक मोटा मोटा क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। प्लस डियर फ्रेंड्स, आपको इसी टॉपिक के रिलेटेड फैक्ट्स गैदर करने हैं, इन्हें कहीं जॉट डाउन करना है, शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं सो दैट कि रिवीजन में आसानी हो जाए और हमारा टाइम एंड पे कंज्यूम ना हो जब हमें ये सारा सिलेबस रिवाइज करना होगा। ठीक है सर? तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ले ली, एक रीडिंग दे दी, तो यहां बच्चे छोड़ जाते हैं, इतना कर लिया और उसके बाद वो दूसरे किसी सेक्शन में चले जाते हैं। फॉर इंस्टेंस दूसरा कोई सब हेडिंग इसी जनरल स्टडीज की है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये अगर आपकी दूसरी सब हेडिंग है सिलेबस की, आप ये पढ़ने लग जाते हैं। लेकिन यहां हम गलती करते हैं, हमने प्रिपरेशन को यहां इस सब हेडिंग की आधे में ही छोड़ दी। करना क्या था कि हमने कंसेप्ट सोर्स किसी सोर्स से पढ़ लिया, मेन सोर्स से पढ़ लिया, सप्लीमेंट्री से उसे थोड़ा और कवर कर लिया, कंसेप्चुअल क्लैरिटी ले ली, फैक्ट्स गैदर कर लिए, हमने नोट्स जॉट डाउन कर लिए अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। उसके बाद वहीं रुकना है। टॉपिक खत्म करने के बाद ऑनलाइन जाइए, कहीं भी किसी भी सोर्स पे जाइए और एक छोटा सा इसी पर्टिकुलर सब हेडिंग का एक मॉक छोटा सा कर लीजिए। वो मॉक आपके 30 एमसीक्यूज का हो सकता है, प्लस माइनस करके 20 to 30 का हो सकता है, डिपेंड अपॉन कि आप कहां तक मॉक कर पाते हैं। ज्यादा भी नहीं करना है, बट इट शुड बी अराउंड 30 एमसीक्यूज आप वहीं मॉक कर लें। इसी सब हेडिंग की मैं बात कर रहा हूं। आपने पढ़ लिया, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, फैक्ट्स हो गए, प्लस आप वही मॉक कर लें। मॉक करने के क्या फायदे हैं डियर फ्रेंड्स? आपको आइडिया मिल जाता है कि जो मैंने पढ़ाई की, जो मैंने ये ऊपर ये सब हेडिंग या कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, इस पे किस किस तरीके के क्वेश्चन एमसीक्यूज आ जाते हैं, आने के चांसेस रहते हैं, और क्या कहां किस लेवल की प्रिपरेशन मेरी रही है। आपने 30 एमसीक्यूज अगर अटेम्प्ट कर लिए किसी भी ऑनलाइन सोर्स से टॉपिक के रिलेटेड, अगर 30 में से आपके 20 ठीक हो जाते हैं तो आपको आइडिया मिल जाता है कि 10 मुझे और करने की जरूरत है। अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो एमसीक्यूज में आपको मिलती है, उस क्वेश्चन को इंफॉर्मेशन बना के आप डियर फ्रेंड्स
नोट में इंफॉर्मेशन बना के आप जॉट डाउन कर ले। दिस इज फर्स्ट स्टेप जो आप एक सब हेडिंग के लिए कर लें। और प्लस अब दूसरे सब टॉपिक पे जाना है, बी दैट कि वो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हो। इस ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को भी डियर फ्रेंड्स इसी अप्रोच के साथ पढ़ना है। एक सोर्स आपने सेलेक्ट कर लिया, उससे कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्लस फैक्ट्स गैदर कर लिए, नोट बना लिए, जॉट डाउन कर लिया, प्लस वही एक छोटा सा मॉक हो जाए। और मॉक एमसीक्यूज आप 20-30 कर लेंगे और आपको आइडिया मिल जाएगा कि इसकी प्रिपरेशन कहां तक हुई है। व्हाट यू विल बी डूइंग फ्रेंड्स बाय डूइंग दिस, आप कर क्या रहे होते हैं इस अप्रोच को फॉलो करते हुए। अगर आप प्रिपरेशन को ऐसे स्ट्रक्चर कर रहे होंगे, आपने मेन सोर्स से पढ़ लिया, आपने फैक्ट्स कंसेप्ट्स गैदर कर लिए, आपने नोट्स बना लिए और वही आपने एक छोटा सा मॉक कर लिया, आप रिविजन्स वहीं पे कर लेते हैं, 2 रिविजन्स वहीं हो जाते हैं। और आप इंश्योर करते हैं कि क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एक पर्टिकुलर टॉपिक पे किस किस एस्पेक्ट पे, पर्टिकुलर टॉपिक के किस एस्पेक्ट पे किस किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको यहां वो क्लियर हो जाता है। और हर एक पर्टिकुलर सेक्शन के सब हेडिंग को इसी अप्रोच के साथ डियर फ्रेंड्स पढ़ना है। उसके बाद आपने ये सेक्शन कंप्लीट कर लिया, आपने कोई दूसरा सेक्शन उठा लिया। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि आप कंप्यूटर एप्लीकेशंस आपके सिलेबस में गिवन होता है। अब आपने वो दूसरा सेक्शन उठा लिया, उस दूसरे सेक्शन को भी फॉर इंस्टेंस बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर आपने सबसे पहले उठा लिया, इसको भी इसी अप्रोच के साथ पढ़ना है। एक पर्टिकुलर सोर्स हो सकता है आपका मेन प्लस सप्लीमेंट्री सोर्स, उससे पढ़ लें, कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्लस फैक्ट्स गैदर हो गए, नोट आपने इसके भी बना लिए और इसी पर्टिकुलर सब हेडिंग पे अब छोटा सा आपने मॉक भी कर लिया, हो गए 2 पॉइंट्स। उसके अलावा आप और एक सब हेडिंग इसी कंप्यूटर, हर एक सब हेडिंग को अपनी इंपॉर्टेंस देनी है डियर फ्रेंड्स, बिकॉज वी नो कि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्वेश्चंस डिफरेंट लेवल्स के आ जाते हैं। और हम अगर इस कोर्स पे हर सब हेडिंग को अप्रोच करेंगे और इस स्ट्रेटजी के साथ इस स्ट्रक्चर इसी तरह से स्ट्रक्चर अपनी प्रिपरेशन को करेंगे, तो हम कोई भी चांस नहीं छोड़ते हैं कि हम इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए। आपने हर एक सेक्शन इसी अप्रोच के साथ, जो यहाँ पे पहले सेक्शन के लिए मैंने आपको बताया, हर सब हेडिंग के साथ आप इसी अप्रोच के साथ जाएंगे। अगर इसी अप्रोच के साथ डियर फ्रेंड्स हम गए तो हम इंश्योर करते हैं कि हम एसएसबी का कोई भी किसी भी तरीके का पेपर, एमसीक्यू टाइप का कोई भी क्वेश्चन वो पूछ लें, हम यहीं से डियर फ्रेंड्स वो पढ़ के जाते हैं। इसके बाद आप ऑब्वियसली तीसरा सेक्शन उठाने वाले हैं। आपका दिमाग कहता है, या हम यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि हम थर्ड सेक्शन उठाएंगे, बट नहीं, यहां थर्ड सेक्शन नहीं उठाना है। इट इज बिट डिफिकल्ट, क्योंकि हमें आदत हो गई है कि हम पूरा सारा पहले पढ़ लेते हैं, रिवीजन का कोई ख्याल नहीं रखते हैं, बस जो कन्वेंशनली हम पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अब थोड़ा डियर फ्रेंड्स डिफरेंट करने की जरूरत है। एग्जाम्स टफ होते जा रहे हैं, लेवल ऑफ पेपर जो है वो डिफिकल्ट होती जा रही है और कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। अगर इंश्योर करना है कि एक शॉट में पर्टिकुलर टाइम में इस एग्जाम को निकाल के जर्नी को सेटल डाउन कहीं पे करना है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा यहां कि तीसरे सेक्शन पे नहीं आना है। आपने पहला सेक्शन पढ़ा इस अप्रोच के साथ, दूसरा सेक्शन पढ़ा सेम अप्रोच को फॉलो करते हुए, और तीसरा सेक्शन आप अभी नहीं उठाएंगे। दूसरा सेक्शन के बाद आप फिर से पहले सेक्शन पे चले जाएंगे, जनरल स्टडीज विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया जो है, आपने इस सेक्शन को कवर कर लिया। अब आपके पास इस सेक्शन के बने हुए शॉर्ट नोट्स हैं जिनको आपने प्रॉपरली पहले रिवीजन में बना लिया और पढ़ लिया, राइट। अब नोट्स से इस सेक्शन को रिवाइज कर लेना है जो आपने नोट्स बनाए हैं। पहले अगर आपको 1 हफ्ता लगा इस सेक्शन को कवर करने के लिए, अब आपको 1 दिन या कुछ घंटे लग सकते हैं, सो दैट कि आपका रिवीजन हो जाए। इसका रिवीजन हो गया, अब आप थर्ड सेक्शन पे आ जाए, बी दैट की वो मेंटल एबिलिटी है, इसमें से कुछ भी है, एनालॉजी है या कुछ और सब हेडिंग्स है, वो आप कवर कर रहे हैं, जो गिवन सब हेडिंग्स इस सिलेबस में दिए गए हैं वो आप कवर कर ले। तीसरा हो गया। अब चौथे पे नहीं, चौथे सेक्शन पे हम नहीं जाएंगे डियर फ्रेंड्स, हम सेक्शन 4 पे नहीं जाएंगे, डायरेक्टली हम सेकंड सेक्शन पे आएंगे और इसे रिवाइज करेंगे। अगर हम डियर फ्रेंड्स इस अप्रोच के साथ जाते हैं जो यूजुअली बच्चे फॉलो नहीं कर पाते हैं, हम मिस आउट यही कर जाते हैं कि हम एक स्कोप छोड़ते हैं कि हम ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में पर्टिकुलरली कोई क्वेश्चन जो है गलत टिक करके आ जाते हैं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट डियर फ्रेंड्स, करना क्या है, किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो सेक्शन वाइज हमें से अप्रोच करना है। हर सेक्शन को सब हेडिंग, हर सेक्शन की सब हेडिंग को अप्रोच करना है, और सब हेडिंग को किस तरह से अप्रोच करना है या पढ़ना है, किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रक्चर करना है। सोर्स से पढ़ लिया, सोर्स सेलेक्ट कर लिए,
वो कुछ भी हो सकता है आपके हिसाब से। वहां पे कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स गैदर कर लिए, नोट जॉट डाउन कर लिए, प्लस मॉक कर लिया। यही अप्रोच हर एक सेक्शन पे फॉलो होगा। लेकिन एक सेक्शन कंप्लीट करने के बाद, उसको प्रिपेयर करने के बाद दूसरा हो गया, दूसरे को इसी अप्रोच के साथ करने के बाद तीसरे पे नहीं जाना है, पहले को रिवाइज करना है। अब रिवीजन में कम टाइम लगेगा बिकॉज वी हैव नोट्स, जो सिंप्लीफाइड नोट्स हमारे पास अब बने हुए हैं। डियर फ्रेंड्स, यहां स्टोरी खत्म नहीं होती है। विल कंटिन्यू दिस सेशन आने वाले शॉर्ट वीडियोस में। एंड थैंक यू फॉर बेयरिंग मी इन दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।